नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव के 19 में से 10 अवतारों की जानकारी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के शेष 9 अवतारों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यतिनाथ अवतार। एक कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका नाम के भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण करवाते हुए स्वयं धनुष्बाण लेकर बाहर रात बिताने के लिए और यतिनाथ को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष्बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका ने और यतिनाथ ने देखा कि वन के प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर जो यतिनाथ थे वो बहुत ही दुखी हो गए थे। तब आहुका ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और इसका पालन करके तो हम धन्य हो चुके हैं। जब आहुका अपने पति की चितांगनी में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया था। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश की 9वीं पीढ़ी में राजा नवक का जन्म हुआ था। वे विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए थे। जब नवक बहुत दिनों तक नहीं लौटे तब उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नवक को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह सीधा अपने पिताश्री के पास गए। तब उनके पिताश्री ने उनसे यज्ञ करके धन प्राप्त करने को कहा। तब नवक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ से प्राप्त हर वस्तु पे तो मेरा अधिकार है, जिस वजह से यह धन भी मेरा है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय करने को कहा। नवक ने जब अपने पिताश्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह स्वयं भगवान शिव है और यज्ञ से प्राप्त हर वस्तु पे तो इनका ही अधिकार है। पिता की बातों को मानकर नवक ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धर्म कार्यों के महत्व को बताया है। अवधूत अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए थे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने अवधूत रूप धारण करके उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा पर फिर भी वह मौन रहा। इस पे क्रोधित होकर इंद्र ने अवधूत पे प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा। वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देख के बृहस्पति ने भगवान शिव को पहचान लिया और वहां उनकी स्तुति करने लगे। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षु अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला था। उसकी गर्भवती पति ने शत्रुओं से छुपके अपने प्राण बचाए। समय आने पे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर में गई तब एक घड़ियाल ने उन्हें अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान भगवान शिव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसका पालन पोषण करने का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कह के भिक्षु रूपधारी भगवान शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार उस भिखारिन ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने भगवान शिव की कृपा से अपने दुश्मनों को परास्त किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। जो उपमन्यु थे वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहते थे। उनकी माता ने उन्हें अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। इस पे उपमन्यु वन में जाके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए। वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पे उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़े हो गए। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देख के शिव जी ने उसे अपना वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान ही अनेश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पे कृपालु शिव जी ने उसे अपनी परम भक्ति का पद भी दिया। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मून नाम का एक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए वराह का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन ने उस वराह पे अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात का वेश धारण करके उस वराह पे अपने बाण से प्रहार किया। भगवान शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और यह कहने लगे कि इस वराह का वध मेरे बाणों से हुआ है। इस बात पे दोनों के बीच विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आके अर्जुन को कौरवों पे विजय का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधि
विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पे शिव जी की निंदा की। यह सुन पार्वती बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। पार्वती की भक्ति भाव प्रेम देखे शिव जी ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हो गई थी। सोनटन नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सोनटन नर्तक का वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमालय के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव के इतने सुंदर और मनोहर नृत्य को देख सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पे जो हिमालय थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी भगवान शिव ने पार्वती को अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए और वह स्वयं वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने का निश्चय कर लिया। यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में जब भयंकर विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके रोक लिया था। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे अब सबसे शक्तिशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष का रूप धारण किया था। यक्ष वेशधारी भगवान शिव ने देवताओं के आगे एक तिनका रख के उसे काटने, जलाने, डुबाने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी ना सके। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिसे तुम यक्ष समझ रहे हो वो वास्तव में भगवान शिव हैं। सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तथा अपने अपने अपराधों के लिए उसे क्षमा भी मांगी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।